दे। उस जगह प्लांट बनाने के लिए हमने 8 जगह जमीन दे दी इनको। इन्होंने 142 प्लांट्स बनाने का ठेका एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जिसमें 8 दिल्ली के भी बनने थे। अब 8 में से एक प्लांट इनका ठेकेदार बनाकर फरार हो गया और बाकी भी जो 132 के आसपास 134 के आसपास प्लांट बने वो भी उनके ठेकेदार ने नहीं बनाए। साफ तौर पे एक बहुत बड़ा स्कैम केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड की आड़ में किया है। इस पे स्क्रोल ने भी खुलासा करा कर कई बड़ी वेबसाइट ने किया और हमने कई बार दर्जनों बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा कि आप तो बड़ा वादे कर रहे थे कि पीएम केयर फंड्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर दिल्ली में पीएसए यूनिट लगाएगा। आपने हमसे जमीन मांगी, हमने जमीन दे दी। अब आप भाग गए, आपका ठेकेदार भाग गया, वो पैसे खा गया या उसमें आपका भी कुछ हिस्सा था। ये तो एक जवाब दिया आपने। हाईकोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, दिल्ली एक कंजम्पशन स्टेट है। यहाँ ऑक्सीजन का कोई भी उत्पादन नहीं होता है, तो क्रायोजेनिक टैंकर दिल्ली में उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। उन्होंने हमसे सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दिया उनको कि हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम रेल मंत्रालय से बात कर रहे हैं, हम चार्टर्ड प्लेन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा छत्तीसगढ़ जहां पर क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं वो सरकार उपलब्ध करा सकती है, उड़ीसा करा सकता है, पश्चिम बंगाल करा सकता है, मध्य प्रदेश करा सकता है, लेकिन दिल्ली जहां पे इंडस्ट्री नहीं है, जहां क्रायोजेनिक टैंकर कभी दौड़ता नहीं सड़कों पे, आप उस राज्य से अगर ये मांगने लग जाएं कि आप क्रायोजेनिक टैंकर लाओ, तो ये फंसाने वाला टैक्टिक था केंद्र सरकार के वकील का। अगर 480 मीट्रिक टन ये हमें लिखित में दे दें, उसको 4800 भी कर दें अगर ये, तो भी क्या फायदा अगर लाने की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये तो केवल कागजी एलोकेशन है। जब आप क्रायोजेनिक टैंकर महेश वर्मा जी आपका दरवाजे पे नहीं लाकर महेश वर्मा तो 480 महेश वर्मा का जवाब आप 4 लाख मीट्रिक टन दे दें, तो ये केवल कागजी एलोकेशन है।